crisis. Other countries need to do so as well. China is a very rich country. India is a rich country. There are a lot of other countries in the world, and everyone should pitch in. I don't think it's fair to assume that the United States needs to continue to share the burden, 60-70% of humanitarian aid around the world. The Myanmar earthquake, I mean, normally in these kind of events you would have up to 200 Americans with sniffer dogs, special equipment, experts in their field, saving lives. During crisis, other countries need to do so as well. China is a very rich country. India is a rich country. ओवरऑल इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है करंटली वो है $600 अरब, $600 बिलियन। अब पाकिस्तान के उसके कंपैरिजन में आपके पास $3 अरब होते हैं। इधर जो बाइक हम 2 लाख रुपए की ले रहे हैं, उधर 60,000 की है, 50,000 की। अच्छा। इधर जो गाड़ी 40 लाख 50 लाख की है, उधर 7-8 लाख की है। लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना आप, उनकी करेंसी का भी तो फर्क है ना। हमारा 4 रुपए या चले 3.5 रुपए लगा ले, उनका 1 रुपए के बराबर है, तो करेंसी में भी तो फर्क है ना। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने क्वाड के टॉप ऑफिशियल्स के साथ म्यांमार के हालात और क्विक रिस्पांस पर मीटिंग की, जहां रीजन के इश्यूज पर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और सपोर्ट का प्लान भी डिस्कस हुआ। इस मीटिंग के बाद जो अहम बात है, जो तवज्जो का मरकज़ बनी, वो है कि यूएसए ने अपना जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना जो कि अमीर मुल्क हैं, उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए एड में। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि यूएसए हर तरह का एड जो है उसका बोझ अकेले उठाए। तो इस सब के बारे में आज हम इस सिनेरियो से इंटरनेशनल एड पॉलिसीज, रिस्पांसिबिलिटी शेयरिंग और ऑब्वियसली जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो इस पर हम तफसील से डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा, तो आपके ख्याल कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि भाई दुनिया में जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स देते हैं वो ज्यादातर अमेरिका ही देता है, यूएस एड के नाम से या मुख्तलिफ तरह से। उन्होंने बोला है कि अब दूसरे जो रिच कंट्रीज हैं, खासतौर पे जैसे चाइना, और उन्होंने इस दफा नाम लिया इंडिया का, कि ये 2 भी रिच कंट्रीज हैं, इन्हें भी एड दूसरे कंट्रीज में देनी चाहिए जहाँ पे जरूरत हो। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा ये सुना है कि इंडिया में तो वाशरूम नहीं है, इंडिया में तो मतलब गुर्बत है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन है जी करंटली, और उनमें बहुत सारे लोग जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों के पास बहुत कम है, कुछ का बिजनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है करंटली वो है $600 अरब, $600 बिलियन। अब पाकिस्तान के उसके कंपैरिजन में आपके पास $3 अरब होते हैं। ठीक है। तो आप अगर देखें कि उस हिसाब से आपके पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम है, जिसकी वजह से आप ट्रेड डेफिसिट में आपका जा रहा है, सरप्लस में नहीं है आपकी ट्रेड। ठीक हो गया। आपके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट बहुत कम है। गवर्नमेंट, जब तक हमारी गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं करेगी, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेगी, तब तक कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकती। तब तक इंडिया और चाइना का ही नाम लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमीज हैं। चाइना सब कुछ आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, इंडिया उसके बाद दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है इस वक्त रैंकिंग। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इंडिया का जो इमेज ये अभी चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में चाहे अभी चेंज हो रहा है या नहीं, हमें अभी भी यही बताया जाता है जी उधर वाशरूम नहीं है, उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है। हमारे मीडिया पे तो यही बताया जाता है, हम तो कोई इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, सुनते हैं, तो आइडिया होता है कि इंडिया तो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, या बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स वो अपने मेड इन इंडिया पे बड़ा जो फोकस कर रहा है। ये जो इंडिया और चाइना जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जारी बात है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे। लेकिन ये एक बड़ी, दिस इज अ बिग पॉलिसी शिफ्ट, और ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, अमेरिका आपको पता है लार्जली दुनिया में जहां भी कोई ऐसा वाकया होता था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए होती थी, तो अमेरिका भाग के वहां पहुंचता था। लेकिन अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये जो कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की जो पॉलिसी है इसके ऊपर एक शिफ्ट मारा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी ये जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, दिस इज नॉट आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में कहीं तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और हम भागे भागे वहां पे सामान लेके पहुंचे, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये उन्होंने कहा जी कि एफुलेंट नेशन, देयर आर अदर एफुलेंट नेशन, चीन है, भारत है, उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। तो वो क्यों नहीं पैसे देते इस सारे चक्कर में? आपके रिसोर्सेज कौन सा कम है? अच्छा, ये जो चीज है, इंडिया तो ऑलरेडी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, आपको पता है, इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार। ये जो अभी हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से
हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ इंडिया है। इसीलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये भी ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक। डायरेक्टली इंडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मज़दूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये ही कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करें। मरियम नवाज़ खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज़ तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है। अगर गुची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मून के दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर